हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन मिस्टर किम स्लीप का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जिन जिमिन को कहता है नहीं, सब कुछ और भी ज़्यादा मैस हो गया है। तब जिमिन कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है क्या हुआ है। तब जिन कहता है जंगकुक क्या बिग सन है। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और कहता है वही। तब जिन हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है पर अब सोचने वाली बात यह है, जंगकुक जब यहाँ से गया था तो फिर वो अकेला था, तो फिर अब उसकी सन क्या कर रहा होगा। तब जिमिन ये सुनकर खुद भी थोड़ा सा सोचने लगता है और तुरंत कहता है तो फिर वो अकेला होगा, उसे कौन देखेगा, वो अपनी लाइफ इस तरह से स्पेंड नहीं कर सकता है। तब जिन खुद भी कहता है हाँ, यही सबसे बड़ी अब प्रॉब्लम है, क्योंकि तंग तो अब उसे यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। तो फिर हम लोग इस बारे में कभी भी होप भी नहीं कर सकते हैं कि तंग उसे यहाँ से जाने देगा और जंगकुक उसे सेव कर पाएगा। तब जिमिन कहता है तो फिर हम लोगों को पता लगाना होगा। तब तुरंत जिन कहता है तुम्हें लगता है हम दोनों बाहर अलाउ हैं। तब जिमिन ने सुनकर सैड हो जाता है। फिर जिन कहता है तुम शुगर को मनाने की ट्राई कर सकते हो, वो तुम्हारी बातों को शायद समझ सकता है। तब जिमिन कहता है मैं सोचूंगी, क्योंकि वो खुद भी एक हार्टलेस है, मुझे उसके साथ बातें करना होगा। तब जिन तुरंत कहते हैं तुम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आए थे और शुगर ऐसे भी तुम्हारी कभी कभार थोड़ी सी बातें सुन लेता है, तो फिर ये बात नहीं है कि वो तुम्हारी इस बातों को नहीं सुनेगा। तब जिमिन कहता है मैं ट्राई करते हूँ। तब जिन हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जिन अपनी वर्क के लिए चला जाता है और जिमिन शुगर के साथ बातें करने के लिए चला जाता है। फिर जिमिन जब शुगर की स्टडी रूम में जाता है तब वो जाकर देखता है शुगर अपनी वर्क कर रहा था। तब जिमिन तुरंत शुगर के पास आते हुए अपनी काम भस में कहता है शुगर। तब शुगर तुरंत जिमिन की तरफ देखता है और कहता है आज क्या हुआ है, अचानक से शुगर बोल रहे हो। तब तुरंत जिमिन नर्वस फील करते हुए कहता है आई मीन साहबी। तब योंगी कहता है हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तब तुरंत जिमिन कहता है असल में मुझे ये बोलना था कि तुम्हें पता है ना कि जंगकुक का यहाँ पर है। तब तुरंत योंगी कहता है हाँ यहाँ पर है, तो फिर अब क्या करें। तब तुरंत जिमिन कहता है उसकी एक सन है। तब योंगी कहता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सीधा मेन पॉइंट पर आओ। तब तुरंत जिमिन कहता है जंगकुक की फैमिली तो नहीं है जो उसे सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो लोग उसे यहाँ पर छोड़ कर गया था, तो फिर जंगकुक कितने सालों से अकेला था और उसके साथ उसकी जो सन है वो खुद भी अब अकेला होगा, जबकि तंग अब उसे यहाँ पर लेकर आया है, तो फिर मैं क्या उसे हेल्प कर सकती हूँ प्लीज़। तब योंगी अपनी कोल वॉइस में कहता है तुम्हारी मतलब क्या है। तब जिमिन कहता है हम लोग उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, हम लोग तंग को ये बोल सकते हैं कि हम लोग उस बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तब ये सुनकर योंगी गुस्से में आते हुए कहता है तुम जानते हो मैं कभी भी कोई भी चाल नहीं चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें एवरी डे मेडिसिन लेने पर फोर्स करती हूँ, और तुम यहाँ पर किसी और की चाल के बारे में बातें कर रहे हो, उसके बारे में भूल जाओ, जबकि तांग उसे लेकर नहीं आया है, तो फिर यहाँ पर कोई बात होगा। और तुम सोचो मत, अगर उसे यहाँ पर ले आने की हम लोग ट्राई किए तो फिर तांग उसे 1 सेकंड में मार देगा, तो फिर अब सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होगा कि तुम चुप रहोगे, वो जैसा है अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। तब ये सुनकर जिमिन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो योंगी की तरफ होपलेसली देखने लगता है। तब योंगी फिर से कहता है अगर इस टॉपिक के अलावा और कोई बातें करना है तो फिर कर सकते हो, वरना यहाँ से जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं कभी भी तुमसे प्यार करता था। तब तुरंत जिमिन कहता है ओके मैं जा रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं बोलना था, और ये कहकर तुरंत जिमिन वहाँ से चला जाता है। तब योंगी एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर से योंगी अपनी वर्क पर फोकस करने लगता है। 3 मंथ बाद जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था, वो ठीक ठाक से फूड नहीं लेता था और वो किसी के साथ अब बातें भी नहीं करता था, क्योंकि जंगकुक सबसे ज़्यादा अपने सन को मिस करता था। पर यहाँ पर जंगकुक को पता है वो अब यहाँ से भाग नहीं सकता है। वो एक बार ही सिर्फ रूम से बाहर निकला था और
उस साफ सब देखा था जंगकुक के रूम के बाहर कितने ज़्यादा गार्ड हैं और मेंशन के अंदर भी अब बहुत सारा गार्ड है। तो फिर उसे पता था तंग गार्ड बढ़ा दिया है ताकि जंगकुक यहाँ से भाग ना पाए। जंगकुक अपनी इस लाइफ को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है इस बार भी, क्योंकि तंग उसे फिर से वार्निंग दे दिया था कि अगर इस बार जंगकुक कुछ करने की ट्राई किया तो फिर पहले जंगकुक की जो सन है तंग उससे मारने की ट्राई करेगा, क्योंकि तंग हर वक्त एक गार्ड को उन लोगों को फॉलो करने के लिए कह दिया था जो हर वक्त जंगकुक की सन और बुगुम के ऊपर नज़र रखता था। और जंगकुक इस वजह से यहाँ से भाग भी नहीं सकता है, ना तो एक सिंपल सा ट्राई भी कर सकता है। और फिर से तंग की एक टॉय बन गया था जो ना तो कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है, ना तो एवरी नाइट खुद को सेव भी कर सकता था। और जंगकुक इस वजह से सैड होते हुए बेड पर लेटकर एक पिलो को हक करके सिर्फ रो रहा था और उसके आईज से आंसू गिर रहा था, पर कोई भी साउंड नहीं था। तंग अपनी स्टडी रूम में जब कुछ फाइल को चेक कर रहा था तब जिन तंग को आकर अपने काम वॉइस में कहते हैं तंग अपने लंच कर जाओ। तब तंग जिन की तरफ देखते है अपनी कोल वॉइस में कहता है मैं कर लूँगी, और जंगकुक क्या अपने लंच किया है? तब जिन कहते हैं नहीं वो नहीं क्या है। तब तंग कहते हैं उसे फोर्स करो, मैं क्या नहीं करती हूँ पर उसे करना चाहिए, उसे ताकत की ज़रूरत है। तब तुरंत जिन अपनी धीमी आवाज़ में कहता है तंग तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो? तब तंग जिन की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। तब जिन थोड़ा सा घबराने लगता है, क्योंकि अगर तंग आर्यन को कुछ भी बोल दिया तो फिर जिन के साथ बहुत ही बुरा होगा। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं हमेशा से ही हार्टलेस था। तब जिन अपनी धीमी आवाज़ में कहता है तुम सच में अब अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें पता है वो तुम्हारी सन है पर तुम उससे पहले तो जंगकुक से दूर कर दिया हो और तुम हार्टलेस की तरह अब ये सोच रहे हो कि तुम अगर उसके पास से उसकी खुद की सन को दूर करके रखोगे तो फिर वो सब कुछ इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, इतनी ज़्यादा इसे नहीं आता हूँ। तब गुस्से में आते हुए कहता है तुम मुझे कुछ भी सिखा नहीं सकते हो, जो मैं चाहती हूँ वो हर एक चीज़ मैं करूँगी। तब जिन कहता है और एक दिन तुम्हारी पागलपंती की वजह से जंगकुक तुम्हें एक दिन छोड़कर चला जाएगा। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहता है अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं इस बारे में अब आर्यन के साथ बातें करूँ तो फिर यहाँ से जा सकते हैं। तब जिन तुरंत कहता है तुम्हारी लंच रेडी है, आकर खा जाओ। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, पर वो एक सेकंड के लिए सोचने लगता है जिनकी बातें सही था, अगर जंगकुक किसी तरह से खाना पीना बंद कर दिया तो फिर फ्यूचर में जाकर ऐसा ही हो सकता है जंगकुक उसे सुनकर चले जाए। पर तंग अपने माइंड से सारे थॉट को निकाल देता है और वो कहता है जो भी हो मैं क्या नहीं करती हूँ। एक कहकर तंग स्मार करता है और तंग रेगुलर की तरह ही अपने सारे वर्क को करने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जब नींद से उठता है तब वो अचानक से अपनी वेस्ट के उन किसी के हाथ फील करता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि उस जब से तंग के साथ था वो कभी भी तंग के साथ नींद से नहीं उठा है। तो फिर आज अचानक से और जंगकुक शॉक होते हुए किसी की तरफ देखता है जहाँ पर तंग अब न्यूट लेटा हुआ था। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक था, वो क्लीन था, वो क्लोथ पहना हुआ था और जंगकुक एकदम से शॉक होकर सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। पर जंगकुक तुरंत ही अपने वेस्ट के अराउंड से तंग के हाथ को हटा देता है और उसके बाद वो सोली बाथरूम की तरफ चला जाता है और बाथरूम में जाते हुए एक आम बात लेकर फिर रूम में वापस आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तंग अभी भी सो रहा था। तब जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करेगा। तब तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है बेड पर वापस आ जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था, तंग जागे हुए था और वो तंग की तरफ देखता है जो अभी भी अपना आइस को क्लोज करके रखा था। तब तंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है मेरे पास वापस आओ जंगकुक। तब जंगकुक घबराते हुए चुपचाप तंग के पास चला जाता है। तब तंग फिर से जंगकुक की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके ऊपर आते हुए उसकी स्टमक पर अपने सिर को रखते हुए पीसफुली फिर से सोने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देख रहा था। फिर
वो एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने मन में कहता है अब इस डेविल पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, वो अपने माइंड में क्या प्लान अब सोच रहा है, वो क्या तन के साथ कुछ कर दिया है। और जंगकुक तुरंत तंग को कहता है तुम क्या हो। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है मैं क्या हूँ। तब जंगकुक कहता है मुझे ये मत कहना कि तुम तन के साथ कुछ भी क्या हो। तब तुरंत तंग कहता है कौन तन, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और ये क्या करता हूँ अपना इसको ओपन करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है भोले बनने की बिल्कुल भी एक्टिंग मत करना, मुझे जल्दी से बोलो तुम तन के साथ क्या हो। तब तंग फिर से कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है मैं भी यही पूछ रही हूँ तन कौन है। तब जंगकुक कहता है मेरा सन। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ कुछ सेकंड तक देखने लगता है, फिर कहता है ओ बॉय, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, मुझे सिर्फ सोने दो। और एक कहकर जंगकुक की स्टमक पर फिर से अपनी सिर रखकर तंग सोने लगता है। तब जंगकुक थोड़ा सा खुश था कि तंग उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, जबकि तंग इतनी ज़्यादा कॉन्फ्यूज है तो फिर जंगकुक 100% श्योर है कि तंग कुछ भी नहीं किया है। फिर आधे घंटे बाद तंग जंगकुक के ऊपर से उठ जाता है और जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करते हुए जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आते हुए जंगकुक को कहता है मेरे साथ बाहर चलो। तब जंगकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। तब तंग कहता है मेरे साथ बाहर चलो, अभी बेड से उठो। तब जंगकुक अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ बेड से उठ जाता है। तब तंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। और एक कहकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक के यार के पास झुकते हुए कहता है मेरी आर्म्स में, मेरी नीचे, हर जगह पर जहाँ पर मैं हूँ। और तंग जंगकुक की यार को लिक कर लेता है और सॉफ्टली बाइट करता है। तब जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। फिर जंगकुक के साथ तंग बाहर आ जाता है और आने के बाद जंगकुक आसपास के गार्ड की तरफ देखता है जो जंगकुक को देखकर तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ कर लिया था। फिर तंग जंगकुक को लेकर ब्रेकफास्ट रूम की तरफ चला जाता है और वो लोग वहाँ पर जाने के बाद ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब जंगकुक ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता था, पर जबकि तंग था तो फिर जंगकुक मना नहीं कर सकता था और वो चुपचाप खुद भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब तंग की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग कॉलर आईडी को देखकर स्माइल करता है और तुरंत कॉल को उठा लेता है और फ़ोन को स्पीकर पर रखते हुए जंगकुक के पास फ़ोन को दे देता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था, पर वो जब दूसरी साइड से तन की क्यूट वॉइस सुनता है जो रोते हुए जंगकुक को कहता है मॉम ये लोग मुझे हार्ट कर रहा है। तब जंगकुक ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी हार्ट बीट पूरी तरह से रुक गया था और वो शॉक होकर तंग की तरफ देखता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है आंसर करो, वेट क्यों कर रहे हो। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं कौन तुम्हें हार्ट कर रहा है। तब तुरंत तंग कहता है यहाँ पर बहुत सारा बैड पर्सन है और बैड पर्सन मुझे किडनैप करके लेकर आया है, मैं बबल गम के साथ नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहते हैं क्यों वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया है, क्या वो लोग तुम्हें ठीक ठीक से देख नहीं रहा था। तब तुरंत तन फिर से रोते हुए कहता है नहीं बबल गम बहुत अच्छा है, पर ये लोग बबल गम को हार्ट क्या है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ताओंग की गार्ड बोगम को हार्ट किया है और जंगकुक ताओंग की तरफ और भी ज़्यादा शौक और गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से कहता है तुम एक 3 ईयर की साल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब ताओंग कहता है मैं क्या नहीं करते हो, अगर तुम मेरी बातों को फॉलो नहीं करोगे, ठीक ठाक से फूड नहीं लोगे और अपनी मर्जी चलाने की ट्राई करोगे तो फिर मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है तुम सच में हार्टलेस हो और तुम जैसे हार्टलेस इंसान सिर्फ मर जाना चाहिए। तब तंग हंसते हुए कहते हैं कभी भी सुने हो डेविल कभी भी मरता है। तब जंगकुक को आंसर करने ही वाला था, पर वो तन के फिर से रोने की आवाज़ सुनता है। तब जंगकुक फिर से तन को कहता है बोलो वो लोग तुम्हारे साथ और क्या कर रहा है। तब तन रोते हुए कहता है वो लोग मुझे टच करने की ट्राई कर रहा है और मुझे हार्ट करने की भी। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए रोते हुए कहता है मैं तुम्हारी हर एक बात को सुनकर चलूँगी, प्लीज़ उसे कुछ भी मत करो प्लीज़। तब तंग हंसते हुए कहता है
दैट्स माई गुड बॉय। अगर तुम मेरी हर एक बातों को सुनकर चल सकते हो तो फिर मैम उसे ठीक ठाक से रहने दे सकती हो। तब जंगकुक कहते हैं मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनकर चलूँगी, प्लीज़ उसके साथ कुछ भी मत करो। तब त्योंग जंगकुक के पास से फ़ोन को ले लेता है और तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अब तुम उस बॉय को जिसके पास से लेकर आए थे वहाँ पर रख कर आ सकते हो। तब तुरंत गार्ड हाँ कह देता है। तब तन रोते हुए कहते हैं मॉम मुझे आपके साथ बातें करना है, प्लीज़ मुझे आंसर कीजिए, लोग बुरा पर्सन है। पर जंगकुक और कोई भी आंसर नहीं कर पाता है क्योंकि त्योंग कॉल को कट कर दिया था। तब जंगकुक रोते हुए कहते हैं प्लीज़ उसे कुछ भी मत करना। तब त्योंग कहता है मैं कुछ भी नहीं करूँगी अगर तुम गुड बॉय बने तो। तब जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जिन और जिमिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सैड था और जिन खुद भी बहुत ही ज़्यादा सैड था क्योंकि उसकी खुद की चाइल्ड भी उसके साथ नहीं था। वो लोग बोर्डिंग स्कूल में था क्योंकि आर्यन को पसंद नहीं है कि जिन उन लोगों को ज़्यादा टाइम दे और इसी वजह से वो लोग अब अलग जगह पर रह रहा है और वो लोग तभी सिर्फ जिन के साथ मिल सकता है जब उन लोगों की कोई वैकेशन आ जाता है। फिर तंग जंगकुक की थाइस को रफ करते हुए कहता है अब अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करो, रोना बंद करो स्वीटहार्ट, इतनी ज़्यादा रोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है वरना तुम्हारी जो आइस है वो रेड हो जाएगा और उसके साथ फूल भी सकता है जो मुझे पसंद नहीं आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारी जो स्वीट सन है मैं उसके साथ क्या करूँगी तुम्हें पता ही है। तब जंगकुक अपने आंसू को बहुत ही ज़्यादा हार्शली तुरंत पोंछ लेता है और तुरंत तंग को कहता है मैं नहीं रोऊंगी, तुम मुझे जो बोलोगे मैं हर एक बातों को फॉलो करते हुए चलूँगी। तब ये सुनकर तंग शुमार करता है। फिर जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है पर वो बिल्कुल भी कर नहीं पा रहा था, उसे अपने गले में पेन फील हो रहा था पर फिर भी वो चुपचाप कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता है उसके सन के साथ तंग कुछ भी कर दे। फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद जंगकुक को लेकर तंग रूम की तरफ जा रहा था पर अचानक से ही तंग बाहर से गनशॉट की आवाज़ सुनता है। तब ये सुनकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है कि अचानक से क्या हो गया है और तंग तुरंत पीछे की तरफ देखता है। तब एक गार्ड तुरंत दौड़ते हुए तंग के पास आता है और तुरंत कहते हैं सर हमारे यानी में से कोई अंदर आ गया है और उस गार्ड हम लोगों को धोखा दिया है और वो लोग उन लोगों के साथ है। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है सब लोग अलर्ट हो जाओ और किसी को भी मत छोड़ना और किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करना क्योंकि अब सारे गार्ड में से कौन हमारी ले है और कोई भी गार्ड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तब गार्ड तुरंत हाँ कह देता है। तब तंग जंगकुक को लेकर जल्दी से रूम की तरफ चला जाता है और तंग जंगकुक को तुरंत रूम के अंदर ले जाते हुए कहते हैं बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है पर वो कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तंग तुरंत जंगकुक को अंदर देते हुए डोर को बंद कर देता है। तब गार्ड तंग की तरफ देखता है। तब तंग तुरंत कहते हैं कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, सब लोग जंगकुक को प्रोटेक्ट करेगा। तब सब गार्ड तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद शुगा और तंग खुद भी जो अपने अपने गन लेकर बाहर आ जाता है क्योंकि वो सब लोग गुस्से में था कि इतनी बड़ा प्लान कौन कर रहा था, वो भी उन लोग की पीठ पीछे। फिर तंग, नामजुन और शुगा सब लोग बाहर जाने के बाद एक एक करके अपने एनिमीज को मार रहा था और तंग के जो भी सारा गार्ड्स था उन लोगों को भी तंग मार रहा था। फिर ऑलमोस्ट जब सारे लोग ख़त्म हो जाता है तब तंग सबकी तरफ देखते हुए स्मार करके कहता है वो लोग शायद भूल गया था कि हम 3 ब्रदर्स को कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता है। तब ये सुनकर योंगी और आर्यन खुद भी स्मार करता है। फिर तंग और आर्यन और शुगा जब घर के अंदर चला जाता है तब वो लोग मेंशन के अंदर जाने के बाद तंग जल्दी से जंगकुक को चेक करने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे थोड़ा सा अजीब सा डर फील हो रहा था। पर तंग जब जंगकुक के रूम की तरफ जाता है तब वो जाने के बाद देखता है वहाँ पर गार्ड नहीं था, सिर्फ 2 गार्ड था जो लोग नीचे फ्लोर पर सेंसलेस होकर गिरा हुआ था। तब इसे देखकर तंग पूरी तरह से शॉक था और जल्दबाजी में रूम के अंदर चला जाता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था, वो अपने लेग्स में वीक फील कर रहा था। जंगकुक को कोई शूट किया था और जंगकुक फ्लोर पर लेटा हुआ था, उसके स्टमक से खून बह रहा था। तब
इसे देखकर तंग डरते हुए तुरंत जंकुक के पास चला जाता है और उसकी फेस को थपथपाने लगता है और कहता है, जंकुक उठो, प्लीज़ अपना आइस को ओपन करो, तुम ओपन क्यों नहीं कर रहे हो। पर जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तंग जल्दबाजी में जंकुक को बैरिस्टल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर नीचे की तरफ चला जाता है और जल्दी से चिल्ला कर कहते हैं, जिन ह्योंग, जिमिन कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तब जिमिन और जिन जल्दी से बाहर आ जाता है और उसके साथ आर्यन और शुगा भी आ जाता है। तब जिन और जिमिन जंकुक की हालत को देखकर पूरी तरह से शॉक था। तब तंग उसे लेकर जल्दी से अपने प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि तंग को पता था हमेशा से ही कि उसके घर में अगर कभी भी अटैक हुआ तो फिर जो भी सारा चीज़ चाहिए वो सब कुछ तंग यहाँ से ही कर सकता है। और इस वजह से तंग के पास खुद की एक हॉस्पिटल की तरह रूम था जहाँ पर हर एक चीज़ था। और जिन और जिमिन को ऑलरेडी डॉक्टर की टेलिंग भी दिया गया था, क्योंकि वो लोग किसी और के ऊपर टच नहीं कर सकता है और डॉक्टर हर वक्त वो लोग घर में नहीं रख सकता है। फिर जिन और जिमिन जल्दी से जंकुक को अंदर ले जाते हुए उसकी ट्रीटमेंट करने स्टार्ट कर देता है। तब शुगम और आर्यन खुद भी शौक था। वो लोग फर्स्ट टाइम तंग को इतनी ज़्यादा टेंशन में देख रहा था और उसके आंखों में आंसू था। तब शुगम अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है तंग, तुम फर्स्ट टाइम की तरह इस तरह से डर रहे हो। तब तंग घबराते हुए कहता है, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तब आर्यन कहता है, क्यों, तुम कभी भी किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं किया हो, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया है। तब तुरंत तंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं उससे खोना नहीं चाहती हूँ। तब आर्यन अपनी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उसके प्यार में हो। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहता है, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ। तब आर्यन कहता है, अगर प्यार नहीं करते हो तो फिर अपने सन को अब तक मारे क्यों नहीं, क्योंकि जितना दूर मुझे पता है तुम ये सारे फीलिंग्स से हमेशा दूर भागते हो, तो फिर तुम ज़रूर अपने सन को मार सकते थे, तो फिर उसके साथ क्यों खेल रहे हो। तब तंग कहता है, वो क्यूट है और मेरे पास से दूर है, तो फिर वो सेब है और मेरे लिए कोई खतरा नहीं है जो मेरे पास से जंकुक को दूर लेकर जाएगा। तब तुरंत शुगा कहता है, पर जंकुक अब अपनी लाइफ के साथ फाइट कर रहा है। बाय द वे, एक मिनट बोलो, तुम उसके ब्रीथ को चेक किए थे। तब तंग तुरंत कहते हैं, हाँ मैं चेक किया था। तब ये सुनकर आर्यन और शुगा दोनों ही रिलीफ की सांस छोड़ता है। फिर तंग कहता है, मैं उस दोनों बास्टर को नहीं छोड़ूंगी जो दोनों ये करने की ट्राई किया है और मेरी दोनों गार्ड को वहाँ पर सेंसलेस करके गया है। तब तुरंत आर्यन कहता है, हम लोग संभाल लेंगे। तब तंग अपने आंसू को पोंछते हुए हमें अपने सिर हिला देता है। फिर पूरे 2 आवर के बाद जाकर जिन और जिमिन बाहर आ जाता है। तब तुरंत तंग कहता है, वो कैसा है। तब तुरंत जिन कहता है, सब कुछ ठीक है, पर उसकी सेंस नहीं है। तब तुरंत तंग कहता है, उसे क्या और कोई प्रॉब्लम है। तब जिन कहता है, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि आज सुबह ही यहाँ पर हम लोग ब्लड लेकर आए थे और वो भी जंकुक के ग्रुप का, जबकि तुम्हें पता है यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे मेंबर की ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो फिर तुम्हें लकी फील करना चाहिए। इसी वजह से आज हम लोग शायद लकी हैं और जंकुक कब तक जिंदा है, पर तुम्हें और कुछ और वेट करना होगा, उसके बाद उसकी सेंस आ जाएगा। तब ये सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर वो लोग जंकुक को शिफ्ट करके दूसरे रूम में लेकर जाता है और तंग जो जंकुक की उसके बाद देखभाल करने लगता है और सारे मेंबर उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है। और उसके बाद तंग जंकुक के साथ ही रह रहा था और जंकुक को ठीक ठाक से देखभाल करने लगता है। और फुल 1 डे के बाद जाकर जंकुक को सेंस आता है और जंकुक जब सेंस में आता है तब वो पहले जो चीज़ देखता है वो है तंग उसके पास बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहा था, उसका आइस रेड था। तब तक जंकुक को तुरंत कहता है, तुम ठीक हो। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब तंग जंकुक को कहता है, थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आती हूँ, तुम हंग्री होगे ना, तुम्हें पानी चाहिए। तब जंकुक कहता है, मुझे सिर्फ वाटर दो। तब तंग तुरंत नाइट स्टैंड से पानी के ग्लास को लेते हुए जंकुक को दे देता है। तब जंकुक पानी पीने के बाद तंग को वापस कर देता है। तब उसे अपने स्टमक में थोड़ा सा पेन फील होने लगता है। तब वो देखता है उसके स्टमक के अराउंड बैंडेज था। तब जंकुक बैंडेज की तरफ देखकर ही उसे याद आ जाता है कि कल क्या हुआ था।
तब तंग जंकुक को कहता है तुम अब ठीक फील कर रहे हो ना। तब जंकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग जंकुक को कुछ कहने ही वाला था, पर तभी रूम में जिन आ जाता है जो जंकुक को चेक करने के लिए आया था, और जिन के पीछे पीछे तन भी आया था। और इसे देखकर जंकुक एकदम से शॉक था। तब तन जंकुक को जागे हुए देखकर दौड़ते हुए इसकी तरफ जाने लगता है। तब जंकुक उसे देखकर उसके भी फेस पर स्माइल आ जाता है, और जंकुक स्माइल करते हुए उसे तुरंत हक कर लेता है जो बेड पर उठ गया था। तब जंकुक उसे हक करते हुए रोने लगता है। तब ताओंग सब कुछ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था, और वो चुपचाप सिर्फ उन दोनों की तरफ घूरने लगता है। पर ताओंग इस बार जेलस फील नहीं कर रहा था, पर वो काम था। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक हक को ब्रेक कर देता है और उसके फेस को रफ करते हुए कहता है तुम ठीक हो ना। तब तुरंत तन कहता है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था, आप इतने ज़्यादा लॉन्ग टाइम से क्यों सो रहे थे। तब जंकुक यह सुनकर अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है मॉम सिर्फ थोड़ा सा टायर्ड था और कुछ भी नहीं। तब तंग बीच में से अपने कोल्ड वॉइस में कहता है अब क्या बातें करना हो रहा है। तब तुरंत जंकुक उसकी तरफ देखता है और चुप हो जाता है। तब तन तंग की तरफ देखते हुए कहता है ये अंकल बहुत ही ज़्यादा बैड है, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। तब तुरंत जंकुक उसकी माउथ के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है आई एम सॉरी, उसके ऊपर नाराज़ मत होना, वो सिर्फ एक बेबी है प्लीज़। और ये कहकर जंकुक क्या रेड हो जाता है। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है मैं उसके ऊपर नाराज़ नहीं हूँ। तब जंकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर वो तंग की बातों पर टच नहीं कर रहा था। तब जिन जंकुक को चेक करता है, फिर जंकुक को कहता है जंकुक तुम्हें जल्दी से अपनी फूड को लेना होगा और जल्दी से मेडिसिन भी, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तब जंकुक हाँ कह देता है। फिर जिन जंकुक के लिए फूड लेने के लिए चला जाता है और तंग सिर्फ जंकुक की तरफ देख रहा था। तब तन बातें करना चाहता था, पर जंकुक उसके माउथ के अराउंड से अपने हाथ को नहीं छोड़ रहा था और रूम पूरी तरह से साइलेंट था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम जो चाहते हो अपने सन के साथ बातें कर सकते हो। तब ये सुनकर जंकुक फिर से कहता है मैं क्या कर सकती हूँ। तब तंग कहता है हाँ तुम कर सकते हो। तब तुरंत जंकुक तन की माउथ के अराउंड से अपने हाथ को छुटा देता है। तब तन कहता है सच में ये अंकल बहुत ही ज़्यादा। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है पहले अंकल कहना बंद करो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। तब तन गुस्से से कहता है तो फिर आप मेरी कौन हो। तब तुरंत तंग कहता है तुम्हारी मॉम से पूछ लो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब तन कॉन्फ्यूज होकर जंकुक की तरफ देखता है। तब तंग कहता है मैं तुम दोनों का ही डैडी हूँ। तब ये सुनकर तन कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तब तंग जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक तुरंत तन को कहता है तन ये तुम्हारी, और जंकुक रुक जाता है क्योंकि जंकुक को ये बोलना सही नहीं लग रहा था, उससे बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील हो रहा था। तब तंग कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम्हें मेरी बातों को सुनकर चलना है। तब तन कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है मैं क्यों सुनकर चलूँगी, मैं सिर्फ मेरी मॉम की बातों को सुनकर चलूँगी, मैं कोई भी बैड पर्सन की बातों को नहीं सुनती हूँ। तब तंग थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है यू शेमलेस बॉय, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है मेरे साथ इस तरह से बातें करने की, अपने डैड को रिस्पेक्ट करना सीखो। तब तन जंकुक की तरफ देखता है और फिर कहता है क्या सच में। तभी जंकुक हमें अपने सिर हिला देता है। तब तन कहता है मैं नहीं मानती हूँ, इससे अच्छा मेरी बबल गम अच्छा है। तब जंकुक कहता है वो गम। तब तुरंत तन कहता है हाँ वही बबल गम। तब जंकुक ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और तंग सिर्फ उन लोगों की तरफ कोल्ड देख रहा था और ऐसे ही दिन जा रहा था। तंग उन लोगों के साथ कोल्ड ही था, उसके अंदर कोई भी सेंसेस नहीं था। वो अपनी सन को एक्सेप्ट कर लिया था और जंकुक को भी एक्सेप्ट कर लिया था, पर ऐसा नहीं था कि तंग जंकुक के ऊपर अपना हक नहीं दिखाता है। वो सिर्फ थोड़ा सा ही सॉफ्ट बना था। जब जंकुक को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था सिर्फ तभी तंग अपने सॉफ्ट बिहेवियर को दिखाता था, पर ऑल द टाइम तंग हमेशा की तरह ही हार्टलेस ही था जैसा वो पहले था। और जंकुक कभी भी यहाँ से बाहर जाना चाहता है पर वो नहीं जा सकता है। अब
तंग उसके सन को यहाँ से भी यूज़ कर रहा है ताकि वो जंगकुक को फुल तरह से अपनी कंट्रोल में रख पाए। और तंग जंगकुक को अपनी कंट्रोल में रख रहा था और जंगकुक किसी तरह से तंग के साथ रह रहा था और जंगकुक के पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं था। और 2 ईयर बाद जंगकुक और तंग की और एक चाइल्ड था जिसे तंग लाइक करता है और तंग उसके साथ अपने सन के साथ भी क्लोज होने की ट्राई किया था, पर वो जैसे तंग को पसंद ही नहीं करता है क्योंकि तंग हमेशा कहीं ना कहीं तरह से उसके साथ कोल बन जाता है, जिस वजह से वो हमेशा नाराज़ हो जाता है और तंग के ऊपर अपने गुस्सा दिखाने लगता है। पर तंग उसे कुछ भी नहीं कहता है बल्कि वो शांत रहता है। पर जंगकुक के साथ तंग नहीं बदला था इतने टाइम के बाद भी, और जंगकुक अब अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था और वो ऐसे ही सिर्फ अपने स्टाइल की हैप्पीनेस की वजह से यहाँ पर रहने लगा था। और इसी तरह से सिर्फ की एंड हो जाता